बताइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा थाना बहिरगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष अमित कुमार तथा चंद्रपाल सिंह थाना स्तर पर उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी बदायूं एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा मिशन शक्ति अभियान के विशेष सप्ताह के समापन के अवसर पर महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। थाना अलापुर क्षेत्रांतर्गत कस्बा ककराला में फायरिंग की सूचना पर गई पुलिस टीम के साथ हुई झड़प की घटना के उपरांत अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्त गढ़ को में छीनी हुई सरकारी राइफल इंसास तथा एक नाजायज तमंचा देसी 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर को गिरफ्तार किया गया। कस्बा ककराला के पश्चिम पुल चौराहे के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति फूल मियां पुत्र सद्दीक खान निवासी वार्ड नंबर 9 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं अपने कुछ साथियों के साथ कार में बैठा तथा अवैध असलाहों के साथ फायरिंग कर रहा था, जिसकी सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना अलापुर में पुलिस टीम के घटना स्थल पर पहुंचे तो फूल मियां अपने साथियों मोहम्मद सोहेल खां पुत्र दिलशाद निवासी दिल्ली माकिर पुत्र जाकिर निवासी वार्ड नंबर 9 कस्बा एहसान उर्फ छोटे नूरे आलम पुत्र सर्वे अली के साथ एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार के पास खड़े थे तथा हाथ में नाजायज तमंचा लिए हुए थे तथा पुलिस टीम पर फूल मियां व उनके अन्य साथियों के द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किए गए। वह एक आरक्षी की इंसास राइफल में मैगजीन 20 जिंदा कारतूस लूट कर भाग गए। पुलिस द्वारा हिम्मत दिखाते हुए कस्बा ककराला में कब्रिस्तान के पास से 2 अभियुक्त गढ़ फूल मियां पुत्र सद्दीक खान को मैं लूटी गई राइफल के बरामद किया गया। ये बदायूं जनपद में अलापुर थाने के अंतर्गत ककराला कस्बे में फायरिंग की सूचना पर गई ही पुलिस पार्टी के साथ में पुलिस मुजामत का घटना हुई थी। इस संबंध में मुकदमा अलापुर थाने पर दर्ज हो गया है और इस घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और जो राइफल छीनी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम इस घटना में आए हैं, उनकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। थाना कादर चौक तथा सहसवान पुलिस द्वारा कुल 4 अदद चाकू नाजायज सहित 2 अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। थाना मूसाचक पुलिस द्वारा एक व्यक्ति एक वांछित अभियुक्त एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 28 व्यक्ति गिरफ्तार किए। ये फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरची के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात को मारपीट और लूट की घटना हुई है। इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश जाना बताया गया है। इसमें रेलेवेंट सेक्शंस में FIR कायम हो गई है और पुलिस के पास डेफिनेट लीड्स हैं। जल्दी ही इस घटना को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। घर से बारात करने निकले अधेड़ का नहर के झाड़ियों में मिला शव। क्षेत्र के सोनर बरसा गांव के नहर की झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग में हुई थी विजय की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाकाई क्षेत्र के खवास का तारा में बुधवार की मध्य रात्रि विजय राज बिंद नामक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। ADG प्रेम प्रकाश SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने मांडा इंस्पेक्टर को 2 दिनों के अंदर खुलासा करने का सख्त निर्देश दिया था। विजय बिंद को बहुत ही निर्मम तरीके से उसके गले पर चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना में हम सभी लोग गए थे, सीन पर हमने देखा था। इसमें भी तुरंत ही पूरी सबकी टीम लगी थी और ह्यूमन इंटरवेंशन के आधार पर वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी। कुछ हमें टेक्निकल इंटरवेंशन भी हमें मिला था, जिसके आधार पर इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद से हम लोग कुछ लोगों के ऊपर हमारा संदेह पुख्ता होता गया और जब हमने पूछताछ की उनसे और गहराई से, तो उन्होंने अपनी वो कबूला उन्होंने कि हम लोगों ने उनका मर्डर किया है। फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। जो मर्डर में प्रयुक्त जो चापर है उसको भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन जिसको इन्होंने छुपा करके अपने घर के पीछे खेत में कपड़े में रख के गाड़ दिया था,
उसको भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल जिससे वो गए थे अपराध करने के लिए और रेकी करने के लिए, उसको भी हमने बरामद किया है। ऐसा इन्होंने प्राथमिक जांच में, प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इसके पीछे अवैध संबंध एक कारण है और जो उसके संबंधी है उससे मृतका के संबंध थे, ऐसा ये आरोप इन्होंने लगाया है। बड़े ही धूमधाम से किया गया मां का विसर्जन। जनपद प्रयागराज के करचना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव डाड़ो में नवरात्रि को मां का पूजा आराधना किया गया और आज सभी भक्तगणों ने दशमी के दिन मां की विदाई कर दी। पुलिस के सामने नशे में धुत दबंगों ने प्रदीप चौधरी के साथ की अभद्रता। रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर चौकी पुलिस का एक निंदनीय मामला प्रकाश में आया है। वीडियो में देखा गया है कि बार बार पीड़ित द्वारा अवगत कराने के बाद भी सुमन नगर चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पीड़ित की एक न सुनी और लगातार पीड़ित को पुलिस के सामने दबंग गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देते रहे, लेकिन पुलिस के जवानों ने कोई भी कार्रवाई दबंगों पर नहीं की। हम माँ भगवती का हवन करा के नवरात्रों में आ रहा था मैं अपने सुमन नगर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सुमन नगर जो कि ये ठीक सामने मौर्य नाम का डीलर है, उसके साथ और भी कई आदमी थे, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हल्ले उतार रहे थे। तो देखा कि वो साथ पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तो मैंने चौकी पे सूचना दी कि भैया आपके सामने ये बैठ के पी रहे हैं। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला कि वो आप उन्हें देखो, आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये देखना। मैंने मैडम से बात की ऐसे इतने वजह से, तो वो कहती है कि ये आपका काम नहीं है। मैंने कहा मैडम हम सामाजिक ट्रस्टी हैं, आपका विधायक प्रतिनिधि हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं, ये गलत काम आपकी चौकी के सामने रात को 12:30 बजे हो रहा है, कोरोना काल के टाइम में हो रहा है। और मैडम ये आपका जो कांस्टेबल है संतोष और अजय रावत, ये शराब पिए हुए हैं। और ये अजय रावत की मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी, एक बार पहले भी ये शराब पिए हुआ था। सीओ सदर मैडम को और पूरी मीडिया को मैंने अवगत कराया गया था। उस समय रात में इन्होंने कहा था कि रात को आप चले जाइए, मेडिकल ना कराइए, सुबह हम कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद कार्रवाई नहीं करी। कल फिर ये अफसर आया, कल फिर इन्हें कहा गया कि आप कृपा करें उस सिपाहियों का मेडिकल कराएं और वो जो आदमी है उन्हें पकड़ के लाए जिन्होंने माननीय विधायक जी, बीजेपी पार्टी और रविदास ट्रस्ट के बारे में माँ बहन की गाली दी, हमारी नेम प्लेट तोड़ी और गाड़ी पे और मतलब अभद्र व्यवहार किया। तो अब क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो अभद्र व्यवहार किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जो वो उसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनकी जिनका मेडिकल नहीं कराया है, बार बार कहने पर भी उनके खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कौशाम्बी में 35 लाख रुपए के गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी जिले में लगातार पुलिस की कार्रवाई से आबकारी विभाग की लापरवाही और मनमानी रवैये की कलाई खुलने लगी है। जहां एक और जिले की गांजा तस्करी और बिक्री पर लगाम लगा रही है, वहीं आबकारी विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। क्या पूरा मामला, इसमें क्या कार्रवाई की गई? आज जनपद कौशाम्बी से थाना महेवा घाट से अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे कुल 170 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अनुमानित 35 लाख के करीब है। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि जो उड़ीसा से लोग माल बाया मध्य प्रदेश होते हुए मंगवाते हैं और आसपास के जनपदों और आसपास के राज्यों में भी ये सप्लाई करते हैं। इसमें ये जो ग्रुप है 4 लोगों का, इसमें सिद्धोद, सूरजपाल, विजय केशरवानी और संजय केशरवानी महत्वपूर्ण है। क्या आप लोग फरार अभी बताइएगा? इस समय इस पूरे प्रकरण में जो ये माल मध्य प्रदेश से लेते हैं, उसमें एक व्यक्ति को वांछित किया गया है, लाला मिश्रा, जिससे ये माल मध्य प्रदेश में लेके आते हैं। इसके अलावा रवि प्रजापति जो गौशपुर कटहला का निवासी है, वह भी इसमें वांछित है।